नुपुर शर्मा की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को उनको अंतरिम राहत दी है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक रोक लगा दी गई है और अब 10 अगस्त के दिन ही मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उन राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया है जहां भी एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील ने कहा कि नुपुर को लगातार धमकियां मिल रही है। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करने वाले अलग अलग राज्यों में 9 एफआईआर का सामना कर रही नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अपनी अर्जी में नुपुर शर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उनकी जान को लेकर खतरा बढ़ गया है। नुपुर ने कोर्ट से गिरफ्तार पर रोक लगाने के साथ साथ सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच के सामने नुपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि चूंकि पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है, बाकी जो एफआईआर दर्ज हुई है वो उसी प्रोग्राम को लेकर हुई। ऐसे में केवल एक एफआईआर जो दिल्ली में दर्ज हुई है केवल उस पर कार्रवाई हो, बाकी सभी एफआईआर पर रोक लगा दी जाए। इसके साथ साथ अगर कोई नई एफआईआर उसी बयान को लेकर फाइल होती है तो उस पर भी कोर्ट रोक लगाए। आगे कहा गया कि कोई भी गिरफ्तार या हिरासत में रखने की कार्रवाई न हो। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है, लिहाजा नुपुर की सुरक्षित सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत में वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर की जान को गंभीर खतरा है। साथ ही ये भी कहा गया कि एक पाकिस्तानी शख्स पकड़ा गया है और पटना के कुछ लोगों के फोन में नुपुर के घर का पता मिला है। नुपुर की तरफ से कहा गया है कि ऐसे में अगर मैं हर कोर्ट में जाऊं तो मेरे जीवन को खतरा है। नुपुर के वकील ने कहा कि बंगाल में 4 एफआईआर दर्ज हो गई है जिससे खतरा और भी बढ़ गया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम भी यह नहीं चाहते कि आप हर जगह जाएं। कोर्ट ने कहा कि जितना उनको समझ आया नुपुर किसी एक जगह सुनवाई चाहती है। इस पर उनके वकील ने कहा कि दिल्ली में पहले एफआईआर हुई थी, इसलिए वह सुनवाई होनी चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 अगस्त का तारीख तय कर दी और केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेज दिया।